समझ लीजिए शरीर का फ्यूल होता है। इसमें हमारे दो तरीके के विटामिन और न्यूट्रिशंस होते हैं, जैसे माइक्रो न्यूट्रिशंस एंड मैक्रो न्यूट्रिशन। लेकिन आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो माइक्रो न्यूट्रिशंस के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके अंदर हमारे विटामिन और मिनरल्स आते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट टू टाइप्स ऑफ विटामिन। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारे दो तरीके के विटामिन के बारे में होने वाला है। पहला है विटामिन D3 और दूसरा है विटामिन B12। तो एज पर द रिपोर्ट्स जो 70 to 94% इंडियंस होते हैं वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से जूझ रहे हैं, और 70% इंडियंस जो है विटामिन D12 की डेफिशिएंसी से जूझ रहे हैं। इसका मेन रीजन कुछ नहीं है, बस बेसिकली लोगों का डाइटरी पैटर्न, डाइटरी हैबिट्स, लिमिटेड सनलाइट एक्सपोजर, लाइफस्टाइल और पुअर न्यूट्रिशन है। अब इनके इम्पैक्ट, हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। विटामिन D, विटामिन डी अगर बॉडी में उसकी कमी हो जाए तो हमें क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं। सबसे पहले हम एक बात समझते हैं कि विटामिन D जो है वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है शरीर में। हमारे शरीर में जो भी कैल्शियम हम लोग इंटेक कर रहे हैं, चाहे हम डाइटरी सोर्स से कर रहे हैं, चाहे हम सनलाइट से कर रहे हैं, या फिर किसी भी अदर सोर्स से हम कर रहे हैं, उसमें विटामिन D बहुत जरूरी होता है हमारे शरीर में। अगर विटामिन D नहीं होगा तो वो कैल्शियम हमारी मांसपेशियों को और हमारे हड्डियों को नहीं मिल पाता है। इसकी वजह से कई कंडीशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल पहला है इंक्रीज रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक डिजीज मतलब कि जो हमारे शरीर को इफेक्ट करती हैं और सारी जिंदगी के लिए इफेक्ट कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल हार्ट, हार्ट में हमारा हाइपरटेंशन यानी बीपी, बीपी बढ़ सकता है, क्योंकि कैल्शियम जो है बहुत जरूरी होता है बीपी रेगुलेशन के लिए। दूसरा यही हमारे इंसुलिन को भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन D नहीं होगा तो हमारा इंसुलिन रेगुलेट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आगे चल के हम लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है। यही सब कंडीशंस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में भी आती है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का मतलब ही यही है कि बीपी, शुगर वगैरह ये सब चीजें हमें आगे चल के फेस करनी पड़ सकती है अगर विटामिन D की कमी हो। दूसरी चीज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने के भी चांसेस होते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब होता है कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी अपने ही शरीर के खिलाफ काम करने लग जाती है, वो शरीर में ठीक से काम नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर यानी कि हम लोगों को शरीर में एक तरीके से रोगों को रोकने की क्षमता वो खत्म हो जाती है, शरीर धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाता है। अगली जो हम कंडीशन के बारे में बात करेंगे वो है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो का मीन्स यहाँ पर होता है हड्डियां, और पोर्स का मतलब होता है कि उनमें छेद हो जाना, कमजोर हो जाना। मसल मास और हड्डियों का जो मास है वो कमजोर होने लगता है। एक टाइम के बाद हड्डियां इतनी वीक हो जाती हैं कि उनमें हल्की सी चोट लगते ही फ्रैक्चर भी होने के चांसेस होते हैं। और सेम कंडीशन विटामिन D जितना एडल्ट्स के लिए जरूरी है उतना ही बच्चों के लिए भी जरूरी है, क्योंकि अगर बच्चों को विटामिन D नहीं मिलता है तो उनमें आगे चल के रिकेट्स की प्रॉब्लम हो जाती है, या कई बार तो बच्चे जन्म से ही रिकेट्स के शिकार होते हैं। रिकेट्स एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हड्डियां इतनी कमजोर होती हैं कि बच्चों की आपको पैरों के और हाथों में मुड़ाव, एक तरीके का मुड़ाव नजर आता है। हड्डियां इतनी फ्लेक्सिबल हो जाती है वो अपने आप मुड़ जाती है, और कई बार छोटा सा ठोकर लगते ही या इंजरी होते ही वो टूट भी सकती है। अगली जो हम बात करेंगे वो है विटामिन D की कमी से हम लोगों को मसल्स की भी वीकनेस हो जाती है, मसल्स में दर्द होने लगता है, और ये दर्द कभी भी किसी भी टाइम आपको फील हो सकता है। ज्यादातर जो मसल्स इफेक्ट होती है वो थाइस की, हाथों की और चेस्ट की मसल्स आपकी इफेक्ट होती है। कई बार ऐसा होता है कि बैठे बैठे छाती में दर्द होना भी शुरू हो जाता है। लोग सोचते हैं हार्ट का पेन है। यस, एग्जैक्टली हार्ट का पेन हो सकता है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं आपके शरीर में विटामिन D की कमी हो रही है, जिसकी वजह से आगे चल के आपको हाइपरटेंशन या बीपी की परेशानी बन सकती है। तो आज अगर आप इसे सीरियसली नहीं लेते हैं तो कल को आपको इसको फेस करना पड़ सकता है। अगली जो दिक्कत आती है लो बोन डेंसिटी, वो हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस में बात कर चुके हैं। अगला जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसकी वजह से हमारी वेस्टीज ने महिलाओं के लिए भी पूरा वुमेन हेल्थ का सप्लीमेंट लॉन्च किया हुआ है। इसमें हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात कर सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस में क्या होता है, विटामिन D जो होता है लेडीज के शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि सेक्स हार्मोन्स हमारे शरीर में होते हैं जिसमें एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन होते हैं, जो कि विटामिन D जो होता है एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन के रेगुलेशन में हेल्प करता है।
अगर किसी वजह से शरीर में एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, उसकी वजह से आगे चल के फीमेल्स में इनफर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम आ सकती है, पीसीओएस बन सकता है। उसके अलावा मूड स्विंग्स होते हैं, हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है, और कई बार समय से पहले ही मीनोपॉज यानी माहवारी का रुकना भी हो सकता है। इसके लिए हम लोग विटामिन डी जो होते हैं प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी सप्लीमेंट्स जरूरी होते हैं, लेकिन इसमें आपको हमेशा अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कंसल्ट करके लेना चाहिए, क्योंकि विटामिन डी की कमी से आने वाले बच्चे में भी प्रॉब्लम हो सकती है। रिकेट्स की, जैसे मैंने आपको बताया, जन्म से ही बच्चा विकलांग पैदा हो सकता है। और उसके अलावा विटामिन डी की कमी से आगे चल के बच्चे को सीजर्स यानी मिर्गी के दौरों की भी दिक्कत हो सकती है। जो बच्चा अभी तक पैदा भी नहीं हुआ है, उसमें भी विटामिन डी का ना होने की वजह से हमें ये सब इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अगली जो हम लोग बात करते हैं अगले विटामिन की, वो है विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 हमारा एक तरीके से ये मान लीजिए सेल बिल्डिंग विटामिन होता है। इसके लिए हमारा सबसे पहला है नर्व डैमेज। नर्व डैमेज कैसे होता है, हम लोग इसमें भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, जिसके लिए हमारे आगे के 4 पॉइंट समझने इजी हो जाएंगे। हमारे शरीर में कुछ कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम लोग नर्व्स बोलते हैं। इनका जो काम होता है वो शरीर से मैसेज, चाहे वो इमोशंस हो हमारे या कोई भी किसी भी तरीके का मैसेज हो, वो शरीर से दिमाग तक और दिमाग से वापस शरीर तक ले जाने का काम करते हैं। विटामिन बी 12 एक ऐसा विटामिन है जो इन कोशिकाओं की बाहर की जो आउटर लेयर होती है, जिसे हम लोग माइलिन शीट के नाम से जानते हैं, वो डैमेज कर देता है। अगर विटामिन बी 12 नहीं होगा, तो वो शीट जो है डैमेज हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे मैसेज शरीर से दिमाग तक और दिमाग से शरीर तक ठीक से नहीं पहुंच पाएंगे, जो कि आगे चल के कॉग्निटिव इश्यूज, कॉग्निटिव मतलब दिमाग से रिलेटेड इश्यूज क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, कंफ्यूजन हो गया, मेमोरी लॉस हो गया, इवन लैक ऑफ बैलेंस भी हो सकता है, क्योंकि हमारा दिमाग ही हमारे खड़े रहने की ताकत, हमारे चलने फिरने के, हमारे पोस्चर को कंट्रोल करता है। तो अभी हमने इसमें कॉग्निटिव इशू, मूड स्विंग्स भी कवर कर लिया। अगला है हमारा डाइजेस्टिव इश्यूज। हमारे जो विटामिन बी 12 है वो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स यानी स्टमक के एसिड, और जो हमारा खाना पचाने में एसिड्स यूज हो रहे हैं, एंजाइम्स यूज हो रहे हैं, उनको भी रेगुलेट करने का काम करता है। अगर विटामिन बी 12 की कमी होगी, तो हमारा डाइजेशन भी प्रॉपर खराब हो जाएगा, लोगों को ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसके अलावा जो पेट की जो लाइनिंग होती है, मसल की लाइनिंग होती है, उसको भी बिल्ड करने में विटामिन बी 12 बहुत हेल्प करता है। इसमें अगला पॉइंट है विजन प्रॉब्लम। विजन प्रॉब्लम वही जो मैंने आपको बताया कि जो कोशिकाएं होती हैं जब वो डैमेज होनी शुरू हो जाती हैं, तो हमारी, हम लोग जो चीजें देख रहे हैं, हम लोग जो अपने सराउंडिंग में इन्वायरमेंट देख रहे हैं, वो सब मैसेज भी वो कोशिकाएं दिमाग तक ले जाने का काम करती हैं। जब वो कोशिकाएं डैमेज हो जाती हैं, तो विजन प्रॉब्लम भी आ सकती है, उसमें कलर ब्लाइंडनेस तक की भी प्रॉब्लम हो सकती है, और ये बिल्कुल पेनलेस होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा ये आपके साथ कब हो जाएगा। एकदम से तो कोई चीज नहीं होगी, बट धीरे धीरे ये चीज आपको फील होनी शुरू हो सकती है। इसमें एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूंगी जो कि इसमें नहीं है, विटामिन बी 12 फीमेल्स के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है हार्मोन रेगुलेशन में। और प्रोटीन, जो शरीर की मांसपेशियां हैं जिनमें उनमें आगे चल के दर्द ना हो, ज्यादातर लेडीज बोलती है मुझे आज शरीर में दर्द है, मुझे नंबनेस फील होती है, मेरे को हाथ पैरों में टिंगलिंग होती है, झंझनाहट महसूस होती है, वो सब कुछ विटामिन बी 12 की कमी से ही होता है। इसके अलावा बच्चों के लिए भी विटामिन बी 12 बहुत ज्यादा जरूरी है। इवन प्रेगनेंसी में भी विटामिन बी 12 बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, जो बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ है। एक इसमें इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहूंगी। एक माँ अपनी विरासत में अपने बच्चे को सब कुछ देती है, लेकिन उसे ये नहीं पता वो विटामिन बी 12 की कमी से अपने बच्चे को जिंदगी भर की बीमारी भी विरासत में दे रही है। क्योंकि विटामिन बी 12 ब्रेस्ट मिल्क में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो नहीं होता है, तो बच्चे को जिंदगी भर के लिए कमजोरी, इवन ग्रोथ तक रुक सकती है, डेवलपमेंट तक रुक सकता है उसके दिमाग का। इस वजह से प्रेग्नेंट लेडीज या फिर जो प्रेग्नेंट नहीं है, प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या फिर यंग एज में है, उनके लिए विटामिन बी 12 लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनके ऊपर एक लाइफ नहीं 2 लाइफ डिपेंड करती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इस सब से बचने के लिए वेस्टीज ने एक सॉल्यूशन निकाला है, जिसके लिए वेस्टीज के पास है सबलिंगुअल स्प्रे।
हम लोग कोई भी मेडिसिन लेते हैं, कोई भी ड्रग लेते हैं, कोई भी सप्लीमेंट लेते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन अगर हम लोग ओरल रूट से लें, गोलियों की मेथड से लें, टैबलेट की मेथड से लें, उसका एब्जॉर्प्शन इतना अच्छा शरीर में नहीं हो पाता, क्योंकि जो गोली शरीर के अंदर जाती है तो वो 70% 50% तो पेट में ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। वो ठीक से शरीर को मिल ही नहीं पाती, लास्ट में पहुंचते पहुंचते वो केवल 30% 20% ही हमारे शरीर को मिल पाती है। लेकिन जो सबलिंगुअल स्प्रे होते हैं, यानी जीभ के नीचे, टंग के नीचे हम लोग जिन स्प्रे से ये सप्लीमेंट्स हम लोग लेते हैं, वहां पर हाइयर एब्जॉर्प्शन रेट होता है। और वो जो हम लोग सप्लीमेंट ले रहे हैं वो हमारा 100% बॉडी को मिलता है। इसलिए सबसे बेस्ट है आप सबलिंगुअल स्प्रेज लें, और ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। बाकी थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक सो यू। मच।